सोचो, एक रात अचानक तुम्हारे फोन पर नोटिफिकेशन आता है। वो नाम, वही नाम जिसे देखकर कभी तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। तुम्हारा दिल तेज धड़कने लगता है। इतने दिनों बाद उसने मैसेज क्यों किया? लेकिन फिर दिमाग सवाल पूछता है, क्या सच में उसे मेरी याद आई है या बस अकेलेपन ने उसे मजबूर कर दिया है? असलियत यह है कि ब्रेकअप के बाद सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है, एक्स वापस क्यों आती है और कब आती है। ये सवाल हर उस इंसान के दिल में उठता है जिसने टूटकर किसी से प्यार किया हो। क्योंकि प्यार सिर्फ दो लोगों का रिश्ता नहीं होता, ये तुम्हारी आदतें, तुम्हारे सपने, तुम्हारे फ्यूचर तक को बांध देता है। और जब वो रिश्ता टूटता है तो इंसान सिर्फ किसी को खोता नहीं है, बल्कि खुद का एक हिस्सा खो देता है। अब सोचो, अगर किसी ने तुम्हें छोड़कर चला जाना चुना था, तो फिर अचानक वही इंसान क्यों लौट आता है? क्या उसे सच में तुमसे मोहब्बत है या वो सिर्फ अपनी खाली जगह भरना चाहता है? आज हम इसी सच को गहराई से समझेंगे। एक्स वापस क्यों आती है और किन हालात में लौटती है। और मैं वादा करता हूँ, ये सुनने के बाद तुम्हारा नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। लेकिन भाई, एक बात और, अगर तुम भी ऐसे ही गहरे और सच्चे लाइफ लेसन्स जानना चाहते हो तो इस चैनल स्टोइक प्रिंस को सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे, हम तुम्हारे दिल को छुएंगे, तुम्हारी सोच बदलेंगे और तुम्हें स्ट्रांग बनाएंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट में मुझे बताना, क्या तुम्हें कभी लगा है कि तुम्हारी एक्स वापस आएगी? तुम्हारे आंसर्स शायद किसी और की मदद कर दें। ब्रेकअप, ये शब्द जितना छोटा है उतना ही बड़ा जख्म छोड़ता है। ये सिर्फ किसी रिश्ते का अंत नहीं होता, बल्कि उस इंसान की पूरी दुनिया हिला देता है जिसने अपना दिल सच्चाई से लगाया हो। ब्रेकअप के बाद लोग दो तरह के होते हैं। कुछ लोग अपने दर्द को एक्सप्रेस करके हील कर लेते हैं। ये लोग अपने दिल का बोझ छुपाते नहीं हैं। जब दिल टूटता है तो ये खुलकर रोते हैं, अपने दर्द को लिखते हैं, अपने दोस्तों या फैमिली से शेयर करते हैं। ये लोग डायरी में अपनी फीलिंग्स उतारते हैं, रातों को रोकर दिल हल्का करते हैं, दोस्तों के साथ बैठकर बार बार वही कहानी सुनाते हैं ताकि जख्म धीरे धीरे भर सके। इनका हीलिंग प्रोसेस पेनफुल ज़रूर होता है, लेकिन जेन्युइन होता है। क्योंकि जब इंसान अपने दर्द को बाहर निकाल देता है तो उसके पास धीरे धीरे आगे बढ़ने की ताकत आ जाती है। ये लोग कुछ ही महीनों में खुद को नया रूप दे देते हैं, चाहे जिम ज्वाइन करके, करियर पर फोकस करके या फिर किसी नई हॉबी में डूबकर। दूसरी तरफ कुछ लोग अपने दर्द को अंदर दबा लेते हैं। ये लोग बाहर से स्ट्रांग दिखते हैं, चेहरे पर मुस्कान, दोस्तों के सामने मजाक, सोशल मीडिया पर कूल कैप्शंस, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुके होते हैं। रात को बिस्तर पर लेटकर ये वही पुराने मैसेजेस स्क्रॉल करते हैं, बार बार पुरानी फोटोज देखते हैं, सोशल मीडिया पर सीक्रेटली अपनी एक्स को स्टॉक करते हैं और सबसे खतरनाक, ये अपने अंदर उम्मीद पाल लेते हैं कि शायद एक दिन वो वापस आएगी। यही लोग बार बार खुद से पूछते हैं, क्या वो मुझे याद करती होगी? क्या उसे मेरी कमी महसूस होती होगी? क्या वो कभी लौटेगी? लेकिन असली प्रॉब्लम यही है, जब इंसान अपना दर्द दबा लेता है तो वो कभी प्रॉपरली हील नहीं कर पाता। वो बाहर से नॉर्मल दिखेगा, लेकिन अंदर से उसकी पूरी लाइफ रुक सी जाती है। असलियत ये है कि एक्स का वापस आना तुम्हारे इमोशंस पर डिपेंड नहीं करता। तुम चाहे कितना भी रो लो, कितना भी दुआ कर लो या सोशल मीडिया पर कितना भी जाहिर कर दो कि तुम उसे मिस कर रहे हो, उसके वापस आने का डिसीजन उसकी साइकोलॉजी और उसकी लाइफ सिचुएशंस पर डिपेंड करता है। अगर वो लोनली फील करेगी तो शायद वापस आए, अगर उसकी नई जिंदगी फेल होगी तो शायद लौटे, अगर गिल्ट और रिग्रेट सताएगा तो शायद कांटेक्ट करेगी। लेकिन ये सब उसके दिमाग और उसके हालात पर है, तुम्हारे कंट्रोल में नहीं। यही सच सबसे दर्दनाक है। ब्रेकअप के बाद तुम अपनी पूरी रातें सोचने में बिता सकते हो, लेकिन वापस आने या ना आने का फैसला उसके हाथ में होता है। और इसी अनसर्टेनिटी की वजह से लोग सबसे ज्यादा टूटते हैं। ब्रेकअप के बाद ज्यादातर लोग शुरुआत में खुद को बहुत स्ट्रांग दिखाते हैं। वो सोचते हैं, अब मैं आज़ाद हूँ, अब मुझे किसी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, अब मेरी ज़िंदगी सिर्फ मेरी है। एक्स जब तुमसे अलग होती है तो शुरुआत में उसे यही लगता है। वो अपने दोस्तों के साथ आउटिंग्स करती है, लेट नाइट पार्टीज, नया सोशल सर्कल, शायद किसी और के साथ बातचीत। बाहर से सब परफेक्ट लगता है, लेकिन धीरे धीरे रियलिटी सामने आने लगती है। वो दोस्तों के बीच हंसती है,
लेकिन रात को बिस्तर पर अकेली रह जाती है, कितनी भी भीड़ क्यों ना हो। जब मोबाइल हाथ में लेकर रात को अकेले लेटी होती है तो दिल से एक सवाल उठता है, क्या ये सब सच में मुझे खुशी दे रहा है? यहीं से शुरू होता है लोनलीनेस का असली खेल। अकेलापन सिर्फ कमरे में अकेले होने का नाम नहीं है। अकेलापन वो खालीपन है जब आसपास सब होते हैं लेकिन दिल में कोई नहीं होता। जब हर किसी से बात करके भी ऐसा लगे कि कुछ मिसिंग है, और वो मिसिंग पीस अक्सर वही इंसान होता है। तुम्हारे साथ वो खुद को सुरक्षित महसूस करती थी, समझा हुआ महसूस करती थी और सबसे बढ़कर इम्पोर्टेंट फील करती थी। लेकिन बाहर की दुनिया उसे वो कंफर्ट नहीं दे पाती। कोई भी नया इंसान उसे तुम्हारी तरह गहराई से नहीं समझ पाता। हर इंसान को सिर्फ कंपेनियनशिप नहीं चाहिए, उसे इमोशनल सिक्योरिटी भी चाहिए। ब्रेकअप के बाद जब वो एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है तब ये इमोशनल वॉइड धीरे धीरे टॉर्चर करने लगता है। दिन में वो खुद को बिजी रख लेती है, सोशल मीडिया पर फोटोज डालकर खुद को खुश दिखाने की कोशिश करती है। लेकिन रात को जब साइलेंस कमरे को घेर लेता है तब उसे याद आता है कि किसी समय वो तुम्हें कॉल करती थी, तुम्हें अपनी बातें सुनाती थी। ये वही मोमेंट्स होते हैं जब एक्स अक्सर वापस कांटेक्ट करती है। शुरुआत सिर्फ एक हाई से होती है या फिर किसी रैंडम एक्सक्यूज से, जैसे तुम्हारी याद आ रही थी या मुझे ये चीज़ याद नहीं आ रही, क्या तुम हेल्प कर सकते हो। असलियत में वो किसी काम के लिए कांटेक्ट नहीं करती। असलियत में वो उस खालीपन से भाग रही होती है जिसे सिर्फ तुम्हारी मौजूदगी भर सकती है। लोनलीनेस इंसान के दिमाग को ऐसी जगह ले जाता है जहां उसे लगता है मैं किसी भी हाल में वापस उस कंफर्ट जोन में जाना चाहता हूं। गैरी, और अगर वो कंफर्ट जोन तुम हो तो फिर चाहे ईगो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो मैसेज भेजने से खुद को रोक नहीं पाएगी। यही कारण है कि एक्स अक्सर ब्रेकअप के कुछ हफ्तों या महीनों बाद अचानक वापस आ जाती है। न इसलिए कि उसे अचानक सच्चा प्यार याद आ गया, बल्कि इसलिए कि अकेलापन उसे अंदर से खा रहा होता है। कभी कभी छोड़ने वाला खुद गिल्ट फील करता है, क्या मैंने सही डिसीजन लिया, क्या मैंने किसी सच्चे इंसान को खो दिया। और यही गिल्ट उसे तुम्हारे पास लौटाता है। उसे लगता है कि बाहर की दुनिया तुम्हारे रिश्ते से बेहतर है, लेकिन जब रियलिटी सामने आती है तब समझ आता है कि हैप्पीनेस वही थी जिसे उसने छोड़ा था। कुछ लोग वापस इसलिए आते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि तुम अब भी उनके पीछे भागो। ये प्यार नहीं होता, ये बस ईगो को सेटिस्फाई करने का तरीका होता है। किसी नए इंसान को जानना मुश्किल होता है, लेकिन तुम्हारे साथ तो वो पहले से सब जानती है। तुम्हारी हैबिट्स, तुम्हारा नेचर, तुम्हारी लाइफस्टाइल। ये कंफर्ट जोन कई बार उसे तुम्हारी तरफ खींचता है। जब वो अकेली होती है तो पुरानी फोटोज, सॉन्ग्स, जगहें सब उसे तुम्हारी याद दिलाते हैं। और इंसान हमेशा अच्छे मोमेंट्स याद करता है, फाइट्स कम। जब वो देखती है कि तुम आगे बढ़ गए हो, खुश हो, स्ट्रांग हो, शायद किसी और के साथ हो, तब उसके अंदर एक डर पैदा होता है, मैंने इसे खो दिया। और यही डर उसे तुम्हारे पास लौटने पर मजबूर करता है। कभी कभी वो सिर्फ इसलिए लौटती है ताकि तुम्हें अपनी पकड़ में रख सके। ये प्यार नहीं होता, ये सिर्फ कंट्रोल की आदत होती है। एक्स का वापस आना अक्सर अचानक नहीं होता, ये एक प्रोसेस है जो उसके अंदर चल रहे इमोशंस, हालात और साइकोलॉजी से जुड़ा होता है। पहला कारण, जब उसकी नई रिलेशनशिप फेल हो जाती है। कभी कभी एक्स किसी नए इंसान के साथ रिलेशनशिप शुरू करती है। शुरुआत में वो एक्साइटमेंट, अटेंशन और वैलिडेशन महसूस करती है, लेकिन धीरे धीरे उसे पता चलता है कि नया रिलेशनशिप उसे वही कंफर्ट, समझ और सेफ्टी नहीं दे पा रहा जो तुम देते थे। नए पार्टनर की लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आर्ग्यूमेंट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स, इमोशनल डिस्कनेक्ट, इन सब से उसका माइंड रेस्टलेस हो जाता है। और यही वो समय होता है जब वो तुम्हारी याद करती है। उसका मन कहता है, शायद उसी के साथ मैं सुरक्षित महसूस करती थी, शायद वही मुझे समझता था। ये अक्सर वो पीरियड होता है जब एक्स मैसेज करती है, कॉल करती है या किसी एक्सक्यूज से वापस कांटेक्ट करती है। दूसरा कारण, जब उसकी दुनिया अचानक खाली हो जाती है। कभी कभी लाइफ में
सडन चेंजेस आते हैं, जॉब लॉस, पर्सनल फेलियर, लोनलीनेस, फैमिली प्रेशर। उस समय उसे महसूस होता है कि उसकी जिंदगी में कोई स्टेबल और रिलायबल प्रेजेंस नहीं है। पार्टीज, आउटिंग्स या सोशल लाइफ का एक्साइटमेंट फेड हो जाता है। वो महसूस करती है कि अंदर से अकेलापन उसे खा रहा है, और वही पुरानी यादें, वही मोमेंट्स, वही कंफर्ट उसे अट्रैक्ट करते हैं। इस सिचुएशन में एक्स अक्सर उन लोगों के पास लौटती है जो उसे इमोशनली स्टेबल रखते थे, यानी तुम। तीसरा कारण, जब तुम इमोशनली और फाइनेंशियली स्ट्रांग दिखते हो, एक नेचुरल ह्यूमन साइकोलॉजी है। लोग अक्सर वही इंसान चाहते हैं जो इंडिपेंडेंट और स्ट्रांग हो। अगर तुम ब्रेकअप के बाद खुद को इम्प्रूव करते हो, अपनी लाइफ में प्रोग्रेस दिखाते हो, इमोशनली डिटैच्ड और कॉन्फिडेंट रहते हो, तो ये देखकर एक्स को रियलाइजेशन होता है, मैंने इसे खो दिया और अब ये कहीं और जा रहा है। ये सिचुएशन अक्सर एक्स को वापस खींचती है, क्योंकि लोग इनहेरेंटली वो चीज़ चाहते हैं जो उन्हें सिक्योर और वैल्यूबल फील कराए। चौथा कारण, जब वो खुद इनसिक्योर हो जाती है, इनसिक्योरिटी सबसे बड़ा ड्राइवर है। कभी कभी एक्स को लगता है कि वो अकेले दुनिया में कमज़ोर है। वो खुद की वर्थ या वैल्यू को डाउट करने लगती है, खुद को कंपेयर करती है और महसूस करती है कि तुम्हारी प्रेजेंस उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट थी। इस इनसिक्योरिटी के कारण वो तुम्हारे पास वापस आने की कोशिश करती है। ये ईगो या अटेंशन से भी जुड़ा होता है। वो चाहती है कि देखो, मैं अभी भी तुम्हारे लिए मीनिंगफुल हूँ। पांचवा कारण, जब उसे तुम्हारी एब्सेंस टॉर्चर करने लगती है, कभी कभी तुम्हारा साइलेंस, तुम्हारी एब्सेंस ही उसे इंटरनली डिस्टर्ब करती है। हर छोटी बात याद आती है, हर मैसेज जो पहले इग्नोर किया था अब उसे परेशान करता है, हर सोशल मीडिया पोस्ट पर ध्यान जाता है। इस साइकोलॉजिकल टॉर्चर के कारण एक्स वापस आती है। उसे लगता है शायद मैं उसे खोकर अपनी खुशी भी खो रही हूँ। छठा कारण, जब उसका सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो टूट जाता है, कभी कभी एक्स के खुद के प्राइड और ईगो को चोट लगती है। नए पार्टनर या सोशल सर्कल में उसे अंडर एस्टिमेट किया जाता है। वो खुद को इंफीरियर या वर्थलेस फील करती है। तब उसे समझ आता है कि वो इंसान जो उसे रिस्पेक्ट और वैल्यू देता था वही सबसे सही था। इसी रियलाइजेशन के बाद एक्स कई बार वापस लौटती है, लेकिन ध्यान रखना, ये वापस आना हमेशा प्यार की वजह से नहीं होता, बल्कि ईगो और कंफर्ट की वजह से होता है। ब्रेकअप के बाद जब एक्स वापस आती है तो ये सिर्फ सरफेस लेवल आकर्षण या टेम्पररी अकेलापन की वजह नहीं होती। असल में ये इंसान की जटिल मानसिकता और गहरी भावनात्मक जुड़ाव का खेल है। इंसान वहीं लौटता है जहां उसे आराम और अपनापन महसूस हुआ। हमारे दिमाग और दिल की वायरिंग इस तरह से बनी है कि हम हमेशा उन जगहों और लोगों की तरफ आकर्षित होते हैं जहां हमें सुरक्षा, आराम और अपनापन महसूस हुआ हो। वो जगह, वो इंसान, वो रिश्ता जहां हमें समझा गया, महत्व दिया गया और भावनात्मक समर्थन मिला। भले ही वही रिश्ता हमें चोट दे चुका हो, हमें रिजेक्शन और सैडनेस महसूस हुई हो। क्यों? क्योंकि मानव दिमाग नकारात्मक अनुभवों को पूरी तरह से भूल नहीं पाता, लेकिन अच्छे अनुभव और भावनात्मक जुड़ाव हमेशा याद रहते हैं। इसलिए एक्स अक्सर वापस लौटती है। वो अनजाने में वही वातावरण ढूंढती है जहां वो भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस कर सके। एक्स वापस आने की सबसे रोचक और जटिल वजह है दिल और दिमाग का विरोधाभासी काम करना। दिमाग कहता है आगे बढ़ो, ये रिश्ता खत्म हो गया। तर्क और समझ कहती है कि ब्रेकअप का निर्णय सही था, नए अनुभव, नए अवसर और जीवन के लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। दिल विस्पर करता है वही मेरी थी, वही मुझे समझता था। हम भावनात्मक रूप से वही इंसान चाहते हैं जिसने हमें खुद की अहमियत और अपनापन महसूस कराया। यह अंदरूनी संघर्ष कई बार एक्स को भी भ्रमित कर देता है। वो चाहती है आगे बढ़ना, लेकिन वही पुरानी भावनात्मक जुड़ाव उसे बार बार खींचती है। मानव मन ये कहता है कि लोग पुरानी यादों के असर में बहुत जल्दी आ जाते हैं। पुरानी तस्वीरें, संदेश, गाने, जगहें, ये सब अनजाने में भावनात्मक यादों को जगाते हैं। ये चीजें फिर से वही आराम और खुशी का भ्रम पैदा करती हैं। दर्द और हार्ट ब्रेक की याद कम, अच्छे पल ज्यादा याद रहते हैं। इसलिए एक्स अचानक संपर्क करती है, जैसे कि
शायद वही पल फिर से महसूस हो सकें। एक्स अक्सर वापस इसीलिए आती है क्योंकि उसे लगता है कि उसने कुछ मूल्यवान खो दिया। खोने का डर, मैंने सबसे अच्छे इंसान को खो दिया। अहंकार, खुद को साबित करने की जरूरत की वो अब भी तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण है। यह मिश्रण डर प्लस पुरानी यादें प्लस भावनात्मक खालीपन एक्स को वापस आने के लिए मानसिक रूप से प्रेरित करता है। ब्रेकअप के बाद बहुत लोग अपनी भावनात्मक निर्भरता और सुरक्षा को कम आंकते हैं। इंसान मानसिक रूप से मजबूत होना चाहता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो आराम और भावनात्मक जुड़ाव का क्रेविंग करता है, और वही क्रेविंग एक्स को वापस लाती है। वो अनजाने में महसूस करती है कि कोई और उसे वही सुरक्षा और आराम नहीं दे सकता जो तुम दे सकते थे। सोचो, एक लड़की ने ब्रेकअप के बाद नया बॉयफ्रेंड बनाया। शुरुआत में सब अच्छा था, उत्साह और ध्यान भी था, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि नया इंसान उसे भावनात्मक गहराई, समझ और आराम नहीं दे पा रहा। फिर एक दिन अचानक उसने पुराने बातचीत का स्क्रीनशॉट भेजा, सिर्फ इसलिए कि वही भावनात्मक सुरक्षा फिर से महसूस हो सके। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये मानसिकता की सच्चाई है। एक्स वापस इसलिए आती है क्योंकि दिल और दिमाग दोनों के जटिल तालमेल उसे उस सुरक्षित भावनात्मक माहौल की ओर खींचते हैं। ब्रेकअप के बाद ये छोटी छोटी चीजें ही इंसान को अंदर तक हिला देती हैं। हम कभी सोचते नहीं कि एक छोटा सा मैसेज, एक लाइक या एक कैजुअल कमेंट हमारी दुनिया हिला सकता है। लेकिन यही वो मोमेंट्स होते हैं जब साइकोलॉजी और इमोशंस एक साथ एक्सप्लोड करते हैं। तुम बिस्तर पर लेटे हो, मोबाइल हाथ में है, रात का सन्नाटा, सिर्फ तुम और तुम्हारी सोच, और तभी स्क्रीन पर चमकता है एक नोटिफिकेशन। हाय, वो नाम, वही नाम जिसने महीनों तुम्हें इग्नोर किया था। तुम्हारा दिल तेज धड़कने लगता है, सांसें थम सी जाती हैं, आंखें स्क्रीन पर जमी रहती हैं। मन के अंदर एक अजीब मिक्सचर होता है। क्यों अभी? क्या मैं कुछ मिस कर रहा हूँ? क्या उसे सच में मेरी याद आई है, या सिर्फ बोर्डम में मैसेज किया है? तुम इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, नए पोस्ट, मीम्स, दोस्तों की फोटोज, सब देखा और मूव किया, और फिर अचानक तुम्हारी एक पुरानी फोटो पर उसका लाइक। दिल एक सडन जंप लेता है, हाथ थम जाते हैं, मन में सवाल उठता है, क्या वो मुझे याद कर रही है? क्या वो मेरी जिंदगी में फिर से होना चाहती है? कभी कभी सीधे कांटेक्ट नहीं होता, लेकिन इन्फॉर्मेशन किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू आती है। दोस्त कैजुअली कह देता है, अरे यार, वो तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, और बस एक लाइन, मन एक्सप्लोड हो जाता है। दिल में अचानक होप का सर्ज। कई बार आंखें मॉइस्चर से भर जाती हैं। आपके सबकॉन्शियस में एक क्वेश्चन उठता है, क्या वो सच में मुझे वापस चाहती है? क्या मैं वही मिसिंग पीस हूँ? ये छोटे ट्रिगर्स, एक हाई, एक लाइक, एक कैजुअल मेंशन, सब मिलकर उसे वापस कनेक्ट करने के लिए साइकोलॉजिकली ड्राइव करते हैं। अब सबसे बड़ा और सेंसिटिव सवाल, अगर एक्स वापस आती है तो क्या तुम्हें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए? ये सवाल सरफेस लेवल पर आसान लगता है, लेकिन सच में ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ये सिर्फ प्यार का सवाल नहीं है। ये तुम्हारी सेल्फ वर्थ, स्ट्रेंथ और ग्रोथ का सवाल है। पहली बात, कभी भी इम्पल्सिवली रिएक्ट मत करो। अगर उसने तुम्हें छोड़ा था और तुम्हें इमोशनली हर्ट किया था, तो पहले खुद से पूछो, क्या उसने अपने अंदर जेन्युइन चेंज किया है? क्या उसने वही टॉक्सिक पैटर्न्स दोबारा अडॉप्ट नहीं किए? क्या वो अब तुम्हारे ग्रोथ और हैप्पीनेस को सपोर्ट करेगी, या सिर्फ अपने कंफर्ट जोन के लिए लौट रही है? अगर ये आंसर्स नेगेटिव हैं, तो एक्स को एक्सेप्ट करना सिर्फ पुराने पेन को दोहराना होगा। हम कभी भी वही मिस्टेक्स दोबारा नहीं रिपीट करना चाहते जो हमें कमज़ोर बनाती हैं। साइकोलॉजिकली देखा जाए तो एक्स का वापस आना कभी कभी सिर्फ टेस्ट होता है। ये टेस्ट करता है कि तुम अब भी उसी इमोशनल ट्रैप में फंसोगे या नहीं, ये देखने के लिए कि क्या तुम इमोशनली स्ट्रांग हुए, अपने आप में कॉन्फिडेंट हुए। और ये टेस्ट बताता है कि तुमने खुद को रिस्पेक्ट करना और वैल्यू करना सीखा है या नहीं। अगर तुम स्ट्रांग हो और खुद की बाउंड्रीज समझते हो, तो ये टेस्ट तुम्हारे फेवर में काम करेगा। लेकिन अगर तुम इम्पल्सिवली रिएक्ट करते हो, तो वही पेन फिर से रिपीट होगा। सच्चा प्यार वही है
जिसमें रिस्पेक्ट और पर्सनल ग्रोथ दोनों शामिल हों। रिस्पेक्ट मतलब वो तुम्हें हर्ट नहीं करेगी, तुम्हारे फीलिंग्स और बाउंड्रीज को समझेगी। ग्रोथ मतलब वो तुम्हारे लाइफ गोल्स और पर्सनल डेवलपमेंट को सपोर्ट करेगी। अगर एक्स वापस आकर सिर्फ लोनलीनेस, बोर्डम, ईगो या कंट्रोल के लिए कांटेक्ट कर रही है तो ये तुम्हारे लिए वार्निंग सिग्नल है, अपॉर्चुनिटी नहीं। ऐसा कांटेक्ट तुम्हारी इमोशनल एनर्जी चुराता है, तुम्हें मैनिपुलेट करने का तरीका होता है और तुम्हारे ग्रोथ को ब्लॉक करता है। एक्स का वापस आना कभी कभी आपकी वैल्यू का प्रूफ भी होता है, यानी ये बताता है कि तुम कितने वैल्यूएबल हो इमोशनली, मेंटली और स्पिरिचुअली। लेकिन याद रखना, वैल्यू का प्रूफ सिर्फ तुम्हें खुश करने के लिए नहीं है, ये तुम्हें गाइड करता है कि तुम अपनी सेल्फ वर्थ को समझो और अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करो। एक्सेप्ट करना या इग्नोर करना तुम्हारी चॉइस है, लेकिन ये चॉइस तुम्हारे फ्यूचर को डिफाइन करेगी। अगर तुम इम्पल्सिवली एक्सेप्ट कर लोगे तो हार्ट ब्रेक और पेन वापस आएगा। अगर तुम थॉटफुली इग्नोर करोगे या सही कंडीशंस में ही सेकंड चांस दोगे तो तुम इमोशनली स्ट्रॉन्गर बनोगे। तो यार याद रखो, एक्स का वापस आना हमेशा प्यार का संकेत नहीं है। ये लोनलीनेस, ईगो, नॉस्टैल्जिया, गिल्ट या साइकोलॉजिकल वॉइड का रिजल्ट भी हो सकता है। सही डिसीजन वो है जो तुम्हारी ग्रोथ, हैप्पीनेस और रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी दे, और यही डिसीजन तुम्हारे लाइफ को अगले लेवल तक ले जाएगा। यही लाइफ का लेसन है। लव स्मार्ट, रिस्पेक्ट योरसेल्फ एंड नेवर कॉम्प्रोमाइज योर ग्रोथ।